पे पाकिस्तान को बर्बाद करने का प्रोग्राम सीम्स टू बी द क्रक्स ऑफ ये जो जवाबात हमें मिल रहे हैं। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ वज़ीर साहब से। हमने एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, देन एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन एज फेडरल मिनिस्टर इस फ्लोर पे जब जवाब देते थे या उनकी प्रिपरेशन करते थे तो बताया जाता था कि अगर इस फ्लोर पे कोई गलत जवाब दे दो तो उसके बहुत गलत असरात होते हैं हुकूमत के ऊपर। हुकूमत को इस फ्लोर पे झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। सो मिस्टर स्पीकर, मेरा वज़ीर मौसूफ से ये सवाल है कि एक आपने 170 का फेक डिग्रीज थी, आपने ये कहा, आपने कहा आपको ब्रीफ किया गया, आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्लियरली वो सर्टिफाई करके क्लैरिफाई करके इंफॉर्मेशन दी होगी। आज मिस्टर स्पीकर दो सवालात के जवाब में, एक क्वेश्चन नंबर 56 और एक क्वेश्चन नंबर 64 में वजीर मौसूफ ने उसी सवाल का एक जगह जवाब दिया कि 3 पायलट्स एज अपोज टू 170 व्हाट ही सेड, और ये हुकूमत कह रही है कि पीआईए को बचाने पास्ट ग्लोरी पे लेके जाएंगे। पास्ट ग्लोरी तो छोड़ें, आपने तो इसका कुछ इंटरनेशनल कैलिबर, इंटरनेशनल रेपुटेशन। अब हमें जवाब ये चाहिए कि क्या ये 3 है जो आपने क्वेश्चन नंबर 56 के आंसर में दिया है, या जहां पे आपने कैटेगोरिकली कहा है कि कितने पायलट्स रिमूव हुए ड्यू टू फेक डिग्रीज, और आपने जवाब दिया है कि द नंबर ऑफ पायलट्स दैट वर रिमूव्ड वर 7, व्हिच इज यू जस्ट सेड। देन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 64, मिस्टर स्पीकर, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड द आंसर इज, क्योंकि उसमें कहा गया कि पीआईए के कितने हुए और बाकी कितने एयरलाइंस के हुए, तो उसमें लिखा हुआ है please to state the total number of pilots of all private airlines PIA whose degrees diplomas have been found fake along with list of pilots. इसमें PICL से जवाब आया है 3. So Mr. Speaker, my question is the correct answer which has been signed off by the minister, because as a minister I remember अगर इस हाउस में, क्योंकि शायद हमें इस हाउस की कदर थी, कोई जवाब देना होता था, तहरीर तो उसको ऑब्वियसली आपके एसओ, आपका डीएस, आपका सेक्रेटरी की तरफ से आता है, बट द मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर विल ऑलवेज साइन ऑफ टू दैट आंसर बिकॉज इट इज गोइंग टू अ वेरी वेरी सेक्रेट हाउस। इज द आंसर 3, 7 और 170? जी गुलाम सरवर खान साहब। तो हम उन क्वेश्चंस पे पहुंचे नहीं, जब उन क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे तो उनका रिप्लाई देंगे, और जो मैंने रिप्लाई दिया है वो मैंने इंतहाई जिम्मेदारी से दिया है। अगर कहीं कोई जवाब ठीक ना हुआ, सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ, तो वो सवाल डेफर भी हो सकता है और फ्रेश उसका रिप्लाई भी आ सकता है। उस क्वेश्चन पे पहुंचे तो मैं उसे देख के फिर बात करूँगा। जी मोहतरमा नाज बलोच साहबा, दोबारा 1 मिनट इस पे आते हैं। जी आपका जवाब दे चुके हैं वो उनके पास। जी खोलें जी, माइक खोलें जी, हिना रबानी साहिबा का माइक। The minister is not answerable to us. You are the custodian of the house. I have asked a simple question that if it is established that the minister made a misstatement not once but thrice, and those misstatements are reflected in the written answers which have been given on the floor of this house, then as speaker would you take some action, or are we basically supposed to live with the fact that in this new government, in this Pakistan को बचाने वाली government, everything is fair? जी गुलाम सरवर साहब, आप जरा इसका तफसील बता दें कि क्या जो आपने भी आगे आपकी मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया हुआ है इसके अंदर रिटर्न लिखा हुआ है? स्टेटमेंट दी थी, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। टोटल पायलट्स जिन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी से लाइसेंसेस हासिल किए थे उनकी तादाद 862 थी। टोटल पायलट जो अंडर क्वेश्चन थे जिनके लाइसेंसेस सस्पिशियस थे वो 262 थे। उनकी इंक्वायरी हुई, स्क्रूटनी हुई, फ्रॉन्जिक ऑडिट हुआ। 82 उनमें से गलत पाए गए, अनफेयर मीन से लाइसेंस हासिल करते हुए पाए गए। पीआईए के थे या सबके थे ये? सर उसमें पीआईए के भी थे, उसमें ओवरऑल पायलट्स थे सर, उसमें गो काम थे, ऐसे लोग भी थे जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं, सही, उनमें ऐसे लोग भी शामिल थे। ये अगर फ्रेश क्वेश्चन करेंगे मैं एग्जैक्ट डिटेल भी उसकी दे सकूंगा, और मैंने जो कुछ भी कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का, आज भी वो रिपोर्ट हकीकत पे मबनी है। उस पे 2 बार कैबिनेट में भी डिस्कशन हो चुकी है, कैबिनेट की अप्रूवल से उन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है, तो अगर कुछ जवाब में गलती है तो वो रेटिफाई हो सकती है। सही जी, आप इसको
आगे चलते हैं, आप फ्रेश सवाल कर दीजिएगा जी, ये स्पेसिफिक यही सवाल आप पूछ लीजिएगा। अभी आगे मैंने 3-4 इस पे सप्लीमेंट्री दे चुका हूं, मैं आगे औरों का भी लोगों ने सवाल किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जी। जी मोहतरमा नाज बलोच साहिबा, आप अपना सवाल नंबर बताएं। जी थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 39। जी जवाब पड़ा हुआ समझा जाए, ज़मीनी सवाल पूछिए जी। जी माय क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द लॉस दैट PIA हैड टू फेस आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ द बैन बाय द यूरोपियन यूनियन। तो उसका जवाब आया है कि जी UK में जो है UK सेक्टर में कितना लॉस हुआ है और यूरोपियन यूनियन साइड पे कितना लॉस हुआ है। देखिए बात यह है कि यहाँ पे जो हवा में उड़ाने से पहले वजारत जो है वो हवाओं पे नहीं चलती, ये हवाबाजी के वजीर ज़रूर हैं, लेकिन जो बयानात हैं वो हवाओं में ना चलाया करें, बयानात सोच समझ के दिया करें कि क्यों PIA मुल्की इदारा है और जिस तरह इस इदारे को 70 सालों में किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान इन मौसूफ ने, इन वजीर साहब के होते हुए इनके एक बयान ने पहुंचाया है, जो फ्लोर पे खड़े होके इन्होंने जग हसाई की जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो पायलट हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम अपनी वर्दी पहनते हैं तो हमें यूनिफॉर्म में एम्बैरेसमेंट होती है। लोग जिस तरह सवाल करें जी, सवाल करें प्लीज। सवाल ये है कि जनाब अफगानिस्तान में तो 30 साल से जंग हो रही है, लेकिन अफगान एयरलाइंस जो है वो बैन नहीं हुई यूरोपियन यूनियन में, पाकिस्तानी PIA जो है वो बैन हो गया। जिसने दूसरों को चलना सिखाया, जिसने एमिरेट्स को लिफ्ट किया, वो आज बैन हो चुका हुआ है। मेरा सवाल है कि मलेशिया में जो PIA का जहाज सीज हुआ था उसके एवज इन्होंने कितने पैसे दिए? PIA की बोइंग थी जो मलेशिया में सीज हुई थी। और द सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज कि जहाज़ों की मुरम्मत करने के लिए जो इस्फहानी हैंगर है, जिससे जहाज़ों की मुरम्मत न सिर्फ हमारे पाकिस्तान की एयरलाइंस की होती है बल्कि बैरून मुल्क की जहाज़ों की भी होती है, उसका भी माशाल्लाह से सुनने में आया है कि ऑक्शन किया जा रहा है। तो एवरीथिंग इज ऑन OLX, एवरीथिंग इज ऑन फॉर सेल। तो उसको अगर सेल करते हैं तो उसका नुकसान। खान साहब जी। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूँ कि PIA का कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी प्राइवेटाइज नहीं की जा रही, बेची नहीं जा रही। इसलिए जो इस्फहानी हैंगर के बारे में बात है वो भी गलत है। कोई उसे आउटसोर्स नहीं किया जा रहा, कोई उसे बेचा नहीं जा रहा। जहाँ तक मलेशियन एयरलाइन के साथ ताल्लुक़ है कि मलेशिया में हमारा एक जहाज़ रोका गया था और रोकने की वजह कि 2 जहाज़ बोइंग कंपनी के जो किसी लीजिंग कंपनी से हमने लिए थे, उनके कुछ बकाया जात थे। बवजह कोविड पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री अंडर स्ट्रेस थी और लगभग पूरी दुनिया में जो फिगर्स IATA ने दिए हैं वो $300 बिलियन का नुकसान है एविएशन इंडस्ट्री को, और यकीनन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट PIA पे भी हुआ। और PIA के ज़िम्मे बकाया था 1400 मिलियन। उसमें एक डिस्प्यूट था, उससे रीशेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट थी, लंदन की एक अदालत में रुजू किया गया। लंदन की अदालत ने उसके लिए हेयरिंग का दिन मुकर्रर किया, जो कि अप्रैल में अब उसकी हेयरिंग भी होनी है। लेकिन मीनवाइल हमारे ऑपरेशन मलेशिया के लिए जारी थे, तो वहाँ मैनेज करके एक कोर्ट से स्टे लिया गया और हमारे एक जहाज़ को वहाँ रोक लिया गया। लेकिन उस पर सेटलमेंट हो गई। 1400 मिलियन आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, 700 मिलियन हमने पे कर दिया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद वो केस दाखिल दफ्तर हो गया और जहाज़ बाइज़्ज़त बाहिफाजत हम वापस ले आए और अब भी वो ऑपरेशंस चल रहे हैं मलेशिया के, उसी तरतीब से चल रहे हैं और वही बोइंग 777 सर्विसेज दे रहे हैं। जी नुज़रत पठान साहब। क्योंकि कंटिन्यू ये सवाल चल रहे थे, उस वक्त मैं अगर कहती तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता। जैसे कोयटिया की बात हुई थी तो 88 में हैदराबाद का एयरपोर्ट बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल होता था छोटे जहाज़ों के लिए, लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई